थोड़ा सा देर है लेकिन अंधेर नहीं, तो आज वो दिन आ ही गया है जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी दिनों से। तो यूँ ही हमारे आज के ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे बहुत ही नई-नई चीज़ें। घर में हुई है ढेर सारी शॉपिंग, तो जिन जिन चीज़ों की हम अनबॉक्सिंग करते जाएंगे वो आप लोगों के साथ शेयर करते जाएंगे। तो अब करते हैं ब्लॉग की स्टार्टिंग अच्छे से। सबसे पहले पूछना चाहता हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली का हालचाल, तो कैसे हैं आप सभी लोग। हम भी यहाँ पर ठीक ठाक हैं, फिट एंड फाइन, और आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गए हैं एक बहुत ही बढ़िया वाला ब्लॉग। तो आज सवेरे जैसे ही बाहर हमने घर के बाहर देखा तो कुछ इस तरह का नज़ारा हमें दिखा, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था ये अर्ली इन द मॉर्निंग में। बाकी आप लोग भी इसका लुत्फ़ उठाइए थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर बिटिया रानी पानी के साथ होगी बहुत बड़ी कलोल। पहले तो ये गुल्लक के अंदर पैसे डालने के लिए बोल रही थी, लेकिन जब जैसे ही पैसे चले गए गुल्लक के अंदर तो फिर ये बच्चे तो बच्चे होते हैं और ये मन के सच्चे होते हैं। तो इस तरह की कलोल हुई आज पानी के साथ। और आज मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बनी एक अनोखी सब्जी। अनोखी मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ, कुछ लोगों के लिए अनोखी हो सकती है, इसे फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे कुछ लोग, लेकिन जो लोग हिल्स एरिया से हैं, पहाड़ों से हैं, उन्होंने ये सब्ज़ी ज़रूर खाई होगी। और मैं एक एडमिट कर रहा हूँ, अगर इस सब्ज़ी को आप खाओगे तो भिंडी को मानो आप भूल ही जाओगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। जितने में सिंपल की सब्ज़ी पक के तैयार हो रही थी तो उतनी देर में प्रियंका ने आटा भी गूँथ लिया। और हमने एक और सब्ज़ी भी बनाई हुई थी आज, तो ये हमने आलू और मुंगरे की मिक्स सब्ज़ी बनाई हुई थी। मुंगरे की सब्ज़ी भी बहुत ज़्यादा खाने में टेस्टी होती है, तो इसको भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, टेक्नोलॉजी ने हर एक चीज़ कितनी ज़्यादा आसान कर दी है। आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ कुछ चीज़ें। डे बाई डे ऑनलाइन शॉपिंग भी बढ़ रही है, उसके बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहे हैं लोगों को, और साथ के साथ कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हो जाता है मज़ेदार। पिछले हफ्ते हम देख रहे थे स्टेनलेस स्टील की 3 सीटर की ये चेयर पड़ रही थी 18,000 की, और पिछले कल हमने देखा तो 13,000 इसका रुपीज़ हो गया था। लेकिन ये हमें बहुत ही समझदारी से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्राइस पे मिली, तो मात्र 6500 रुपये में हमने इसको परचेज किया हुआ है। हम तीनों बैठ गए अब। अरे मुझे आ गया, मैं नहीं करता मुझे। अरे मेरी बाड़ी कितनी अच्छी बैठी है ना। उठो उठो, ऐसे बैठते हैं ना। मेरे बॉस वाला है, कितने अच्छे से बैठता है। पिछले कल प्रियंका के ताया के बेटे के फंक्शन को अटेंड करने के लिए हम गए हुए थे, तो मुझे भी पिछले कल ही पता चला कि प्रियंका के ताया के बेटे की जो 2 मासियाँ और हैं, उनके बेटों के भी उनके साथ में ही जड़ोलन दिए जा रहे हैं। पिछले कल इन वाले क्लिप्स को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना भूल गया था, तो आज मैं आप लोगों के साथ मिलवाना चाहता हूँ अपने मामा जी के साथ। तो ये हैं मेरे मामा जी, मेरी मम्मी के चाचा जी के बेटे हैं। इनका जड़ोलन भी प्रियंका के ताया के बेटे के साथ ही हुआ है, और ये कसौली में रहते हैं, एडवोकेट हैं ये वहाँ पे। और ये हैं मेरे सबसे बड़े मामा जी, इनको तो मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोगों के साथ मिलवा ही दिया था। वो दूसरा कहाँ गया?
हाँ जी बड़ी रात ये तो पहले पूछिए नहीं आना चाहिए यार ये गलत काम है भाई ये रात और आज यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम आप मेरी मासियों से भी मिल लीजिए। तो ये मेरे मम्मी की 2 सिस्टर हैं, मम्मी के चाचा जी की बेटियां हैं ये। जड़ोलन वाले फंक्शन को अटेंड करने के बाद जब ये आ रहे थे अपनी घर की तरफ, तो हमारा घर बीच रोड में पड़ता है, आप सभी लोगों को तो पता ही है। तो ये थोड़ी देर बैठे हमारे घर पर, तो तब जाके इनको मैंने पिक किया हुआ था। जड़ोलन वाले फंक्शन में सच्ची में बहुत ज़्यादा मज़ा आया और एक्साइटमेंट तो तब जाके बढ़ गई थी जब पता चला हमें कि एक साथ 4-4 जनों के जड़ोलन दिए जा रहे हैं। और आप लोगों को जानकारी देना भी मैं भूल गया था कि हम कौन से वाले मंदिर में गए हुए थे। तो ये वाला टेम्पल पड़ता है अंसवाय, जगह है हमारे यहाँ लोकल। तो अंसवाय में माँ जालपा जी का ये मंदिर है और वहीं पर ही इन सभी चारों लोगों ने जिनके जड़ोलन लेकर गए हुए थे, उन सभी के परिवार वालों ने यहाँ पर अच्छे से अपने कुल देवी देवताओं को मनाया और साथ के साथ पूजा पाठ की। फंक्शन को अटेंड करने के बाद मैं, प्रियंका और बाणी आ गए थे जल्दी जल्दी घर की तरफ, क्योंकि मौसम भी बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा था और जो फर्स्ट ट्रैवलर हमें मिली तो हम भी उसी में ही बैठ गए थे, क्योंकि जल्द से जल्द हम भी घर पहुंचना चाहते थे। आप लोगों को तो हमने पहले भी बताया हुआ है, बाणी की तबीयत थोड़ा सा बिगड़ जाती है बस वगैरह में, लेकिन फंक्शन में जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और अकेली बेटी को घर पर भी कैसे छोड़ सकते थे। पापा वगैरह गए हुए थे एक और फंक्शन में, पापा के मामा जी के वहाँ पर भी एक फंक्शन था, तो मम्मी पापा वहाँ पर गए हुए थे और हम जड़ोलन को अटेंड करने के लिए गए हुए थे। तो बाणी को इसलिए साथ में ले जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था हमारे लिए। और साथ के साथ आते आते ये गाड़ी से मैंने कैप्चर की हुई है सीनरी वगैरह, तो आई होप आप लोगों को ये भी ज़रूर पसंद आएगी। हालांकि मुझे ये पता नहीं चल रहा था क्योंकि कैमरा भी बहुत ज़्यादा हिल रहा था उस टाइम पे, लेकिन मैंने अपनी तरफ से अपना पूरा फुल ट्राई किया हुआ है कि आप लोगों को ये अच्छे से सारी की सारी चीज़ें कैप्चर हो सकें। और भगवान का भी लाख लाख शुक्र कि हम टाइमली घर में पहुंच गए। और सबसे अच्छी बात ये रही समझदारी की कि जो फर्स्ट ट्रैवलर आ रही थी वहाँ से घर की साइड को, तो उसमें हम बैठ गए और फर्स्ट वाली ट्रैवलर में बैठ के सबसे पहले ही हम घर पहुँच गए थे। उसके बाद ये जो मेरे बड़े मामा जी वगैरह हैं और जो मम्मी के चाची की बेटियाँ हैं, मेरी मासी जी वगैरह, तो वो हमारे बाद में पहुँचे थे हमारे घर में। और ये देख सकते हैं, ये भी मैंने कैप्चर किया हुआ था घर में पहुँच के। तो कुछ इस तरह से मौसम बन गया था, बहुत ज़्यादा डार्क इस तरह से बादल छा गए थे और सच्ची में डर भी लग रहा था कि कहीं पे कहीं बादल ना फट जाए, क्योंकि सिचुएशन ही कुछ इस तरह की बन गई थी, देख सकते हैं आप कैमरा में भी। इसी के साथ इस वाले ब्लॉग की कर रहा हूँ एंडिंग यहीं पर ही, और यही मैं आशा रखता हूँ कि आप लोगों को ये वाला ब्लॉग जरूर पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।